जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एडिटोरिया का जो सामान्य अध्ययन बुक को आगे जो कवर कर रहे हैं तो हम फिर से आज उसको कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल आपका जो क्वेश्चन है वो 5000 प्लस है। स्मरणीय तथ्य लेकर ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए ये वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन है। ये ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम, बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनडीए सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी वेस्ट प्रश्न है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो कवर करने वाले सेट वो 61 से लेकर 65 तक सेट, यानी कि टोटल जो प्रैक्टिस सेट करेंगे वो 5 कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि नदी और स्थल, कौन से स्थल किस नदी पे है उसके बारे में देखते हैं। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें सिंधु, तो सिंधु जो है वो कहाँ पे है, तो मोहनजोदड़ो। आगे आपका भोगवा, तो भोगवा जो है आप लोथल जो है आपका भोगवा नदी पे है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिंडन, तो हिंडन आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी पे है। और घग्गर जो है कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी पे है। तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की। ऑप्शन नंबर ए एडविन अर्नोल्ड ने। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैच करने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें खजुराहो, तो खजुराहो जो है वो मतलब चंदेल वंश, चंदेल राजा। आगे है एलोरा, तो एलोरा की गुफा जो है राष्ट्रकूट राजा ने बनवाया था। दिलवारा का जैन मंदिर जो है वो सोलंकी राजा ने। और 10 अवतार, तो ये आपका गुप्त राजा ने बनवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए रबिया उद दौरानी का मकबरा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में दारोगा का पद था। ऑप्शन नंबर बी टकसाल अधिकारी। 6 नंबर क्वेश्चन है किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह प्रथम को। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी। ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले ने। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हार्टोग समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। ऑप्शन नंबर सी शिक्षा से। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ऑप्शन नंबर ए 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर के सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर सी RM सयानी ने। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1898 ईस्वी में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपयुक्त वक्तव्य दिया था। ऑप्शन नंबर बी कराची अधिवेशन 1931 में ये कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने। 15 नंबर क्वेश्चन है कि द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी। ऑप्शन नंबर सी महाराजा कामेश्वर सिंह ने। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज को विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक कौन थे। ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण थे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह ने। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1953 ईस्वी में। 21 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 57 में। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अभिरक्षक है। ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया। ऑप्शन नंबर डी 12 दिसंबर 1911 को। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सामूगढ़ की लड़ाई।
चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और सूरजगढ़ की लड़ाई जो है ये शेरशाह से संबंधित है, लेकिन सामूगढ़ की लड़ाई शेरशाह से संबंधित नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी आचार्य नरेंद्र देव थे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था? ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो ने। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक गैस समीकरण पी वी बराबर आर टी का दाब अधिक सही पालन करती है? ऑप्शन नंबर सी निम्न दाब एवं उच्च ताप। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 4.5 से 8.0 पीएच मान होता है इसका। अगला 29 नंबर की बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी MMR का। BCG दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी दिया जाता है और OPV वैक्सीन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की अंतःस्रवित वायु तथा उच्चवासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 21% एवं 16.4%। 31 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है? ऑप्शन नंबर सी CO2। 32 नंबर क्वेश्चन है केफ्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया में। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी कर्णावर्त। पुतली, कॉर्निया और पक्षमाभी मांसपेशियाँ जो है आँख का हिस्सा है, लेकिन कर्णावर्त जो है वह आँख का हिस्सा नहीं है। अगला आपका 34 नंबर की लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए माँ के दूध में। 35 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर डी एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में किनसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए सोमालिया से होकर नहीं गुजरती है, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली से होकर गुजरती है मकर रेखा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखेंगे, इस रंग का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी दिखती है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि आगे केप कैनरावेरल वह स्थान है जहां अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं, किसके तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी फ्लोरिडा के तट पर स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? ऑप्शन नंबर डी ओजोन परत का बढ़ाना। अगला 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्न पर विचार करें। तो देखिएगा कि गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़, उपयुक्त भौगोलिक विशेषता निम्नलिखित में किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागरीय। तो 40 का ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 41 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? ऑप्शन नंबर सी ऑरेंज नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बनती है। हंटर, फिलैंडर और गिलबर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि ONGC ने भारत के पहले सेल गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में की? ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गोकॉक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी घाट प्रवाह पर। 44 नंबर है क्या स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी फ्रांस सम्मिलित नहीं है, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ये सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर कि न्यूकैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर बी 1998-99 में यह शुरू की गई थी। 47 नंबर क्वेश्चन आपका कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी लघु उद्योग को पूंजी उपलब्ध कराना। 48 नंबर क्वेश्चन है क्या भुगतान संतुलन क्या है? ऑप्शन नंबर सी किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण। 49 नंबर के निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ओपेक का हेडक्वार्टर जिनेवा, ये आपका गलत है। कॉमनवेल्थ लंदन ये सही है, नाटो का ब्रुसेल्स और WTO का जिनेवा ये आपका सही है। देखिए आंसर की मैच कर लीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ स्मरणीय तथ्य और ये इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान के स्रोत, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से, एक बार इसे जरूर देखिएगा। देखिए अगर हम बात करें प्रस्तावना
एकल नागरिकता प्रस्तावना की भाषा। तो देखिए यहाँ देखिए प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है और ये एकल नागरिकता ब्रिटेन से और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया। संसद की संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आगे आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि का शासन ब्रिटेन से और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। न्यायिक पूर्वालोकन अमेरिका से लिया गया है और संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से और केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से। संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसे लिया गया तो अमेरिका से। वित्तीय आपात अमेरिका से लिया गया। अब देखिए आयरलैंड है, कनाडा है और दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत लिया गया आयरलैंड के संविधान से। संघात्मक विशेषता कनाडा के संविधान से और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों को मनोनयन आयरलैंड के संविधान से। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कनाडा से लिया गया है। अब देखिए जर्मनी से क्या लिया, आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य लिया गया रूस से और मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से। याद रखिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। नेक्स्ट है आपका कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो फजल अली। सदस्य हृदयनाथ कुंजरू MKS पनियक्कर थे। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था 1956 ईस्वी में। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था तो आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है। और भारत में क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या कितनी है तो 5 है। इसका आंसर की आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 62 को देखते हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स इसका PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 नंबर सेट का। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए साधारण बहुमत से यह पारित किया जा सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विशेषित वीटो, अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी 75 दिनों के भीतर यह प्रभावी हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर बी इंद्रजीत गुप्ता समिति। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संग संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है। ऑप्शन नंबर ए विनय पिटक में। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपके कुछ भूमि है और इसका उपयोग उससे संबंधित 8 नंबर का देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि क्षेत्र तो क्षेत्र आपका हो जाएगा कृषि योग्य भूमि, उसके अलावा का वास्तु तो वास्तु हो जाएगा वसा करने योग्य भूमि। उसके बाद नेक्स्ट है आपका खिल्य तो बंजर भूमि और अपरहत हो जाएगा जंगली भूमि। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किसे 5 गांव दान दिए। ऑप्शन नंबर ए बालपुत्र देव को। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सगुन भक्ति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कबीर नहीं है। चैतन्य, सूरदास और तुलसीदास जो है वो सगुन भक्ति से संबंधित है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह व्यवक्त निम्न में से किसका है। ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह का। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। ऑप्शन नंबर बी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन की अतिवादी लोकतंत्र दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी M.N. रॉय के द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान एवं कर्नवालिस के मध्य हुई थी। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश सरकार की कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध निम्न में से किस देश से था। ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान से। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन।
17 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा के रूप में धनराशि दे देते हैं, इस प्रथा को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ददनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर के निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, प्रार्थना समाज 1865 में आपका गलत है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी सही है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था। फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? ऑप्शन नंबर डी, लियोनल कार्टियस। 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्याज में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर डी, एंथोसाइनिन के कारण। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री सेल्सियस पे। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर आती है तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका कि प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया में क्या नहीं बदलता है? ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश की चाल बदलती है, प्रकाश की तीव्रता बदलती है और प्रकाश का तरंगदैर्ध्य भी बदलता है। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए फ्रेंड्स 26 नंबर है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट जो है कीटनाशक। आगे आपका पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन क्या है? तो एक प्रतिजैविक है। उसके बाद बात करें हम यूरिया, तो यूरिया क्या है? एक उर्वरक है। और मेलाथियान जो है आपका क्या है? तो याद रखिएगा फंगस नाशी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? ऑप्शन नंबर बी, एग्रेडिकस नहीं करता है। लेकिन आपका राइजोबियम, एनाबिना और एजोटोवैक्टर जो है ये करता है, लेकिन एग्रेडिकस जो है वह नहीं करता है जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। रक्तदाब का नियंत्रण करना इसका काम है। हृदय के धड़कनों का नियंत्रण करना भी काम है। और उपाचय का नियंत्रण करना ये भी इसका काम है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि जीन की कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर बी, सिस्ट्रॉन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि स्तनधारियों के भ्रूण में RBC बनता है। ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। 31 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी, कैल्सिटोनिन से जो है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। मानव वृद्धि हार्मोन ये होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी होता है। और प्रोलेक्टिन हार्मोन ये भी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर कि कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन। 33 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की विभिन्न ग्रंथियाँ किस उत्तक से बनती है? ऑप्शन नंबर ए, उपकला उत्तक से। 34 नंबर है आपका कि मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, डिंडवाहिनी नालिका। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है? ऑप्शन नंबर बी, अटाकामा। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्ट्रेट ऑफ जोहोर निम्नलिखित में से किस दो देशों को अलग करता है? ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर और मलेशिया। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इरूला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय उत्पादन था जिसे GI टैग मिला था? ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग चाय को GI टैग मिला था। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर कि भारत में किस प्रकार की चट्टाने में हीरा पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, विंध्यन चट्टानों में। 42 नंबर क्वेश्चन है कि गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज।
अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी धूपगढ़ी। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन नंबर डी हिल्टन यंग समिति। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो मुद्रा प्रसार में कमी आती है। ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन नंबर डी आयकर से। 47 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए कांडला में। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जर्मनी नहीं है। अमेरिका, फ्रांस और रूस ये अस्थायी जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। अगला 49 नंबर की मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश से। आंसर की मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन G7 का सदस्य देश है? ऑप्शन नंबर सी इटली जो है G7 सदस्य देश का सदस्य है। अब देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य है फ्रेंड्स, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी को प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है तो द्वितीय अनुसूची में। विभिन्न पदाधिकारी द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है तृतीय अनुसूची में, तो यह अनुसूची से रिलेटेड है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है पाँचवीं अनुसूची में। नेक्स्ट है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम AMTM याद रखिएगा, AMTM इसका ट्रिक है फ्रेंड्स, ठीक है। AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो AMTM याद रखिएगा। ट्रिक से क्या है कि राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन उल्लेख किया गया है तो छठी अनुसूची में। AMTM याद रखिएगा। AMPM याद रखते हैं तो AMTM बस याद रखिएगा, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची एवं सवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है सातवीं अनुसूची में, इंपॉर्टेंट है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची में। और दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची। 10 से दल और 10 से 10वीं, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थानों का कार्य करने हेतु 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची में। ये अनुच्छेद 243G में वर्णित है। ये इंपॉर्टेंट है कि कितने विषय हैं तो 29 विषय याद रखिएगा, ठीक है। और शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किए गए 12वीं अनुसूची में, अनुच्छेद 243W में है। इसमें है नगर निगम में 18 सूची मतलब दिया गया है और इसमें 29 विषय दिया गया है, ठीक है। और इसमें 18 विषय दिया गया। अगला है आपका कि भारत के विभिन्न पदाधिकारी के शपथ एवं त्यागपत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रपति पद शपथ कौन दिलाता है तो मुख्य न्यायाधीश, और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। प्रधानमंत्री शपथ राष्ट्रपति और त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। मुख्य न्यायाधीश शपथ राष्ट्रपति और त्यागपत्र राष्ट्रपति को। राज्यपाल राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो है उनको शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति को ये त्यागपत्र देते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल इनको शपथ दिलाते हैं और राज्यपाल इनको मतलब कि शपथ लेते हैं, मतलब दिलाते भी है। और त्यागपत्र किसे देते हैं तो राज्यपाल को देते हैं, ठीक है। इसका आंसर की मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 63। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ये जो आपका ये जितने भी आपका सेट है ये फ्रेंड्स आपके सेट टोटल रिवीजन के फॉर्मेट में है, ठीक है। अगर आप कोई भी प्रिपरेशन अगर कर रहे होंगे पहले आप अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कंप्लीट हुआ तभी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो फ्रेंड तो देखिए उसके बाद क्या होता है जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो ऑप्शन को देखने से आप एग्जाम में कभी जाइएगा एग्जाम देने तो उससे क्या लगेगा ना कि आपको ये आंसर नहीं ये आंसर होगा, तो इससे आप रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज मैं 65 यहाँ पे तो कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन आप प्लीज़ फ्रेंड्स पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आपको मैं प्रॉमिस किया था कि 1 से लेके 100 तक प्रैक्टिस सेट मैं कंप्लीट करवाऊंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरा सेट कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ PCS में अगर यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अगर नोटिफिकेशन रहेगा तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम से ही देता हूँ। तो ठीक है, तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में यह दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब देखिए बुद्ध का जन्म, इनके बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें बुद्ध का जन्म तो बुद्ध का जन्म जो है वो कमल से
दिखाया गया है। आगे है गृह त्याग, तो गृह त्याग जो है वो घोड़ा से दिखाया गया है। उसके बाद आपका मृत्यु, तो मृत्यु जो है वो आपका स्तूप से दिखाया गया है। और ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष से दिखाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सिकंदर भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था? ऑप्शन नंबर डी नंद वंश, घनानंद, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस काल से है? ऑप्शन नंबर ए चोल कला से। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? ऑप्शन नंबर बी पल्लव। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर सी भोसले। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर सी विद्वानों का राजस्व मुक्त भूमि से। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी में। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1929 से 1939 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का कारण था? ऑप्शन नंबर ए ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? ऑप्शन नंबर डी आउट्रम एवं टेलर ने बताया था। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी हुई? ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर 1905। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर बी रास बिहारी घोष। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अभ्युदय पत्र के संपादक थे? ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है? ऑप्शन नंबर डी मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर सी 1904 ईस्वी में। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 ईस्वी में मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता में। 17 नंबर क्वेश्चन है क्या कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी सिल्वीकल्चर। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? ऑप्शन नंबर सी शैवाल। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि समतल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब कौन है? ऑप्शन नंबर बी आभासी। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर डी एंथ्रोपोजेनिक। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चालक ये सत्य नहीं है। हल्के पदार्थ, भंगुर और मंद एवं दीप्ति रहित ये जो है आपके अधातुओं के गुणधर्म में सही है। अगला है आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? ऑप्शन नंबर सी रेटिना के पीछे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस या किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर डी विद्युत धारा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि तापमान का एसआई मात्रक है? ऑप्शन नंबर सी केल्विन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। 27 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है? ऑप्शन नंबर सी बाइकार्बोनेट्स के रूप में। 28 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ऑप्शन नंबर डी सिल्वीकल्चर छिपकली के अध्ययन, ये आपका गलत है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन और सेरीकल्चर रेशम के कीट पालन, तो ये आपका डी नंबर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि जेली फिश किस संघ का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी संघ सिलिंड्रेटा का एक उदाहरण है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए नागपुर में। 31 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी चौथी। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि भारतीय संविधान में भाग 4 के कब शामिल किया गया?
ऑप्शन नंबर बी 1976 ईस्वी में। 33 नंबर क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे, इसका उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 53 में। 34 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 35 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 262। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ब्राह्मण आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 2 बार। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर सी पंजाब में। 38 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं। ऑप्शन नंबर डी लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 28। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन नंबर सी टमाटर प्याज और आलू उत्पादन में वृद्धि से। 41 नंबर क्वेश्चन है कि लिंग असमानता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी 2010 ईस्वी में। 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था। ऑप्शन नंबर ए हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। 43 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी खुले बाजार की प्रक्रिया। 44 नंबर क्वेश्चन आपका कि नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड का गठन 1982 में हुआ था। केवल एक ही कथन जो है वो सत्य है। 45 नंबर क्वेश्चन आपका कि GAAR जनरल एंटी वायलेंस रूल्स का संबंध इनमें से किससे है। ऑप्शन नंबर बी कराधान प्रणाली से। 46 नंबर है कि मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। ऑप्शन नंबर बी 88.71%। 48 नंबर क्वेश्चन है कि इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पहाड़ियाँ। 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य है और ये फ्रेंड्स देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वेतन से रिलेटेड है। तो देखिए पहले राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना है, तो 5 लाख है। उपराष्ट्रपति का 4 लाख है। लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख है। राज्यपाल का 3,50,000 है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो वेतन है वो 2,50,000 है। ठीक है, इसका आंसर की मैच कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम, 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, एकदम 100% आप श्योर रहिए। ठीक है, ये देखिए ये भाग है, ये अनुच्छेद और ये उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। तो देखिए भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 को बताया गया है और संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। उसके बाद भाग 2 में देखिए 5 से 11 है, नागरिकता को बताया गया है। भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद है जिसमें मौलिक अधिकार को बताया गया है। भाग 4 में 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व जिसको DPSP हम लोग कहते हैं। ठीक है, और भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में बताया गया मूल कर्तव्य के बारे में। भाग 5 में 52 से 151 संघ के बारे में कहा गया है। भाग 6 में कहा गया 152 से 237 राज्य के बारे में। भाग 7 अनुच्छेद 238 और पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित राज्य। भाग 8 में 239 से 242 अनुच्छेद में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। आगे आपका भाग 9 में 243 क से 9 तक ये पंचायत के बारे में है, इसमें बताया गया है उल्लेख। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका 9 के क में 243 त से 243 यह एच तक बताया है नगर पालिका। 9 के ख में 243 एच से एन तक बताया गया है सहकारी समिति। भाग 10 में अनुच्छेद 244 में बताया गया अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। भाग 11 में 245 से अनुच्छेद 263 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध बताया गया है।
भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 क में वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद बताया गया है। भाग 13 में 301 से 307 अनुच्छेद भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम को बताया गया है। भाग 14 में 308 से 323 अनुच्छेद, इसमें संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं बताया गया है। भाग 14 के क में 323 के क से ख तक में अधिकरण के बारे में, और भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन के बारे में, और भाग 16 में 330 से 342 अनुच्छेद तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के बारे में कहा गया है, और भाग 17 में 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में, और भाग 18 में 352 से 360 तक आपात उपबंध के बारे में, और भाग 19 में 361 से 367 तक प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है, और भाग 20 में 368 से संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, और भाग 21 में 369 से 392 तक अस्थायी विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है, और भाग 22 में 393 से 395 तक संक्षिप्त नाम हिंदी एवं प्राधिकृत पाठ के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स देखिए, किसी का पीडीएफ आप लिए नहीं हो, लेकिन इसका पीडीएफ आप जरूर लीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, आप टेलीग्राम से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। प्लीज़ आप पीसीएस मेकर के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो 5 प्रकार की। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है। तो 3 प्रकार से। भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था तो 1955 ईस्वी में, और भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को, और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में क्रमशः जा सकता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है, और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 64, और इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगुलहास। ये आपका ठंडा महासागरीय धारा नहीं है। कनारी, हम्बोल्ट और क्यूराइल, ये जो है आपका ये ठंडा महासागरीय धारा है। अगला देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, एबरडीन। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर की सूची 1 को सूची के 2 से मिला, ये शहर है और ये नदी है। कौन से शहर किस नदी पे स्थित है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बात करें खार्तूम। खार्तूम जो शहर है वो आपके नील नदी पर स्थित है। बेजराविले जो शहर है वो आपके जैरी नदी पर स्थित है। रॉटरडैम जो शहर है वो आपके राइन नदी पर स्थित है। और आपका पेरिस जो शहर है वो आपका सीन नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, फैजेंडा। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है। ऑप्शन नंबर सी, प्रबल भित्तियाँ। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, क्यू यानी कि इंग्लैंड में। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी, घटेगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर बी, तिलैया डैम कोनार नदी, ये मैच नहीं कर रहा है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, ये है सही है। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पे है, और नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर की बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत के निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, रेगुर मिट्टी का। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदियाँ में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ट्रेलिस। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो एवं संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी, 92वां संविधान संशोधन के तहत। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाया जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 332 में। 14 नंबर क्वेश्चन है किस सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। ऑप्शन नंबर सी,
संघ सूची और संवर्ती सूची। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ऑप्शन नंबर ए साधारण बहुमत। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य को निर्णयता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है? ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी मक्का। कपास, जूट और मेस्टा आपका रेशेदार फसल है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर ए स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर सी नेफेड। 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो निम्न में से क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन नंबर बी मुद्रा आपूर्ति की कमी। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोलिथ है? ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम हाइड्राइड। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी जीव द्रव में, केंद्रिका में, हरित लवक में और राइबोसोम में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस युग्म में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है? ऑप्शन नंबर बी Na+O-। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है? ऑप्शन नंबर बी प्रोपेन। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? 26 का ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल जो है ये आपके कार्बनिक अम्ल हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? ऑप्शन नंबर ए कॉपर कार्बोनेट। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए थाइमीन जो है वो बेरी एस्कर्बिक अम्ल एस्कर्बी, विटामिन ए वर्णनता, विटामिन के रक्त जमना। तो देखिए 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। 30 नंबर क्वेश्चन आपका कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? ऑप्शन नंबर सी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी M0L0T-1। 32 नंबर क्वेश्चन है कि जिस रूप से में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेट। 33 नंबर क्वेश्चन है कि दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम फॉस्फेट से। 34 नंबर आपका कि एक्सेल में कौन से फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? ऑप्शन नंबर बी F2। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन है? ऑप्शन नंबर डी मृक्षकटिकम। 36 नंबर क्वेश्चन है कि चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन नंबर सी कलिंग से। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया है? ऑप्शन नंबर बी कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? ऑप्शन नंबर बी आलम खान ने। 39 नंबर क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह को 2 बार सिंहारोहण हुआ था? ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए रामानंद को। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर की उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया? ऑप्शन नंबर डी दारा शिकोह ने। 42 नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? ऑप्शन नंबर बी मौलवी अहमदुल्ला ने। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा? ऑप्शन नंबर सी 28 माह।
44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी V.R. अम्बेडकर ने। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर यह असफल रहा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी R.N. मुधोलकर ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर कि गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर डी S.A. डांगे ने। अगला 48 नंबर कि किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। 49 नंबर क्वेश्चन है कि 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी पटना में। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन नंबर सी डुप्ले ने। देखिए फ्रेंड्स, कुछ स्मरणीय तथ्य उसको देखते हैं कि विधि के समक्ष समता का अधिकार की बात कही गई अनुच्छेद 14 में। जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध का वर्णन किया गया अनुच्छेद 15 में। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता की बात कही गई है अनुच्छेद 16 में। देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य हैं और इसका आंसर की मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 17 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उपाधियों के अंत का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 18 में और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 19 में। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 20 में। ये जितने भी फ्रेंड्स अनुच्छेद हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। प्राण एवं वैदिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 में। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 21 के क में। नेक्स्ट है आपका कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 22 में और मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 23 में और 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को कारखाने कार्य करने हेतु प्रतिषेध का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 24 में। अब देखिए कुछ हमारे मौलिक अधिकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मौलिक अधिकार, तो इसको हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 समता एवं समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान के कितने स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 6। और प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है अनुच्छेद 19 के ए में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता का अधिकार, ये हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 19 के ए में है बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, 19 के बी में है शांतिपूर्ण सभा करने का स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के डी में आवागमन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के ई में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के जी में व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आपका कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 30 में। और भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार के रीट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार के रीट को जारी कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर की मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 65 पे और इसका देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला उदयन किस वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर सी, यह जो था यह एक हर्यक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर डी, गोपाल ने। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने आरा में किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया? ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन डनवर को। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए, WG आर्चर ने। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि साइमन कमीशन का पटना आगमन हुआ? ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर 1928। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के धर्मानुसार जनसंख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित करे? ऑप्शन नंबर ए, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि निम्न में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप से
सत्ताधारी दल का ही होता है। ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243 डी में। 11वां क्वेश्चन है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी 2 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर की केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति इनमें से किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक अधिकारिता के अंदर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। ऑप्शन नंबर डी USA। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है। ऑप्शन नंबर ए कैमूर में। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रदूषक और प्रभावित अंग, कौन से प्रदूषक किससे अंग प्रभावित होगा, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर हम बात करें एस्बेस्टॉस, तो एस्बेस्टॉस से फेफड़ा प्रभावित होगा। सीसा से आपका उदर प्रभावित होगा। पारा से आपका रक्त धाराएं प्रभावित होंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड से आपके मस्तिष्क प्रभावित होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर की डायलिसिस किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी ब्रिक से। 17 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में क्रमशः कौन से रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखती है। ऑप्शन नंबर ए लाल एवं बैंगनी। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बायोगैस में मुख्यतः होती है। ऑप्शन नंबर डी CO2 + CH4। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये आपका सही नहीं है। तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। और आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु का वेग प्रभावित नहीं होता, ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ल्यूकेमिया, थैलीसीमिया, वर्णांधता और हीमोफीलिया ये अनुवांशिक जेनेटिक्स रोग है। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड का निर्माण को उद्दीपन करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जर्कोनियम जो है आपका रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। एस्टेटाइन, फ्रांसियम और ट्रिटियम ये जो है आपके रेडियो एक्टिव तत्व है। अगला 24 नंबर कि मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित था। ऑप्शन नंबर सी लैंगिक जनन पर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट में। 26 नंबर की अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के मध्य। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड बेलेस्ली। 28 नंबर क्वेश्चन है कि M.N. राय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर 1920 में। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि व्हाइट सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण ने। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, इसके महासचिव चुने गए थे। ऑप्शन नंबर बी NG रंगा। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे। ऑप्शन नंबर डी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर रीड ने। 35 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था। ऑप्शन नंबर डी NG रंगा ने। 36 नंबर क्वेश्चन है कि आगे दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर एहसानी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने। 37 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था। ऑप्शन नंबर सी जय सिंह ने।
38 नंबर क्वेश्चन है कि इतिहास में सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की? ऑप्शन नंबर सी विलियम जोन्स ने। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अंग का मगध में किस शासक ने मिलाया? ऑप्शन बी बिंबिसार ने। अब देखिए यहाँ पे कुछ पवन है, कौन से पवन किस क्षेत्र से संबंधित है उसका देखते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बात करें फौन जो पवन है वो आपका आल्पस पर्वत से संबंधित है। आपका सीमूम जो है वो अरब रेगिस्तान से संबंधित है। उसके बाद आपका चिनुक जो है वो यूएस से संबंधित है, और जोंडा जो है आपके वो एंडीज पर्वत क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि भारत के निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण के सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दंड कड़ाए पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ऑप्शन नंबर बी झारखंड में नहीं है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में दंड कड़ाए पठार का विस्तार है। अगला 44 नंबर कि इंदिरा गांधी नहर को किन दो नदियों से जल प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर सी सतलज और ब्यास से। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। 46 नंबर है आपका कि लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में। 47 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है? ऑप्शन नंबर ए अपस्फीति से। अगला 48 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए लॉफर कर्व। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट किस के द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन नंबर डी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर की आप लोग मैच कर लीजिएगा, और कुछ स्मरणीय तथ्य है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी फ्रेंड्स आपके स्मरणीय तथ्य वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राज्यों के परिभाषा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 36 में। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 37 में। राज्य लोक कल्याण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 38 में। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 39 के क में। ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 40 में। कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 41 में। प्रसूति सहायता एवं काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 42 में। नेक्स्ट है आपका कि कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन एवं कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 43 में। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 34 में। नेक्स्ट है कि 0 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 45 में। SC ST एवं दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अन्य हितों की वृद्धि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 46 में। मद्यपान निषेध, पोषाहार स्तर एवं लोक स्वास्थ्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 47 में। कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 48 में। अगला कि पर्यावरण संरक्षण एवं वन जीवों की रक्षा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 48 के क में। राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थानों के संरक्षण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 49 में। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 50 में। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 51 में। और किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? तो KT शाह ने कहा था। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर की आप लोग मैच कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग का जो प्रैक्टिस सेट नंबर जो 61 से लेके 65 तक यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप लोग कंप्लीट करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को पीसीएस मेकर को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। मैं पूरा वीडियो आप लोग को इस पर अपलोड करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। और पीसीएस मेकर टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाए इसका PDF लेने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।